तो आज हम देखते हैं सामान्य हिंदी और निबंध एसीएफ मेंस यूपीपीसीएस एसीएफ मेंस का सामान्य हिंदी और निबंध का पेपर जो 16 जुलाई और 2025 को हुआ है। इसका पैटर्न और कैसे इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये 3 घंटे का पेपर है और 200 नंबर का होता है और इसमें आप देखेंगे कि 100 नंबर के हिंदी के क्वेश्चंस होते हैं और 100 नंबर का ऐसे पूछा जाता है। तो आइए इसको विस्तार में देखते हैं कि इसमें जो है कैसे कैसे प्रश्नों का पैटर्न रहता है और क्या क्या इसमें पूछा जाता है। तो इसमें जो पहला खंड है इसमें आपका एक गद्यांश है जिसमें दिया गया है कि इस अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़कर उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसा कि आपका पीसीएस मेंस जो यूपीपीसीएस मेंस का आता है पैटर्न वो भी ऐसे ही रहता है। तो ये इसमें 30 नंबर का आता है जिसमें आपको शीर्षक लिखने के लिए एक क्वेश्चन रहता है अवतरण पेस्ट और व्याख्या करने के लिए और संक्षेपण रहता है। और अगला प्रश्न है इसमें जो पत्र और अधिसूचना वगैरह से संबंधित होता है 20 नंबर का आता है। तो इसमें कार्यालय आदेश और अधिसूचना में निहित साम्य और वैषम्य पर प्रकाश डालते हुए स्वकल्पित विषय पर एक अधिसूचना प्रस्तुत करना है। और तीसरा प्रश्न है आपका उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली प्रमुख बोलियों का उल्लेख करते हुए बुंदेली की विशेषताएं लिखिए। तो एसीएफ के हिंदी मेंस जो लोग भी देना चाहते हैं वो ये देख लें कि ये स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन एसीएफ मेंस में होते ही होते हैं। बोलियों वाला उत्तर प्रदेश में जितनी बोलियां हैं जैसे कि आपकी पश्चिमी हिंदी की बोलियां हो गई, पूर्वी हिंदी की बोलियां हो गई, उस पर एक 10 नंबर का क्वेश्चन रहता ही है। और आपका जो चौथा क्वेश्चन है यहाँ पर इन्होंने पर्यायवाची पूछा हुआ है। ये आपका पिछले पेपर्स में भी पूछा है इन्होंने, लेकिन ये आपका फिक्स नहीं है, ये चेंज हो सकता है। इसकी जगह आपसे संधि की परिभाषा या समास की परिभाषा उदाहरण सहित पूछी जा सकती है। इसी तरह 4th के खा वाले खंड में विपरीतार्थक शब्द पूछा गया है। यहाँ भी कोई फिक्स नहीं है, हिंदी ग्रामर के कुछ और क्वेश्चंस भी यहाँ पर दिए जा सकते हैं। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप देखकर उन सभी टॉपिक्स को तैयार करके रखें। और फिर अशुद्ध शब्दों का शुद्ध रूप पूछा गया है। इस बार इन्होंने तत्सम और तद्भव शब्द नहीं पूछा हुआ है जो कि पिछले वर्ष के पेपरों में देखने को मिलता है। और यहाँ पे 5th क्वेश्चन में इन्होंने जो है एक मार्क्स के 5 क्वेश्चन रखे हुए हैं जिसमें गायन शब्द का संधि विच्छेद करते हुए संधि का नाम बताना है। और समास विग्रह करने के लिए 2nd क्वेश्चन में कहा गया है ऊष्म व्यंजन पूछा गया है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि ये इनका 5वां क्वेश्चन हो गया। और लास्ट क्वेश्चन जो हिंदी का है ये भी फिक्स रहता है, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। ये 25 नंबर का इसमें एक क्वेश्चन 5-5 का रहता है जिसमें अर्थ लिखकर उसका वाक्य प्रयोग करना होता है। और इसका जो द्वितीय खंड है इसमें जो है 2 एस्से लिखने होते हैं। इसमें का वाले खंड से और खा वाले खंड से एक आपको एस्से चूज़ करके लिखना है जैसा कि सिलेबस में दिया रहता है आपको। तो ये 2025 का पूरा पेपर था। आप इसको यहाँ से देखकर आइडिया ले सकते हैं कि एसीएफ मेंस के सामान्य हिंदी और एस्से जो 3 घंटे का पूरा आपको एक साथ करना है। तो इसमें जो है आपको यूपीपीसीएस का जो जनरल मेंस होता है उससे एसीएफ के मेंस का जो जनरल हिंदी और एस्से है ये थोड़ा सा अलग है। इसमें दोनों पेपर एक ही साथ होता है और हिंदी निबंध जो है आपका हिंदी में ही लिखना होता है। इसमें अंग्रेजी या किसी और भाषा में आप नहीं लिख सकते हैं, जैसा कि पीसीएस मेंस में आप इंग्लिश भाषा का भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें मीडियम आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें हिंदी में लिखना अनिवार्य है। तो ये आपका कंप्लीट पेपर है एसीएफ मेंस हिंदी का।